के चुनाव रुझाने बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर है वह 350 क्रॉस कर चुका है और 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे, आप देखना कि पूरे प्रदेश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी। और इस भय से सपा बसपा के तो बहुत सारे नेताओं ने अभी से अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी विदेश भागने की। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। आखिरी चरण यानी 7वें चरण का मतदान बाकी है और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होने वाला है और इसी के साथ सभी मतदान जो है चरणों के मतदान समाप्त हो जाएंगे और 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अब ऐसे में 7वें चरण के मतदान को देखते हुए, क्योंकि शनिवार को लास्ट जो है चुनाव प्रचार 7वें चरण के मतदान के लिए किया जा सकता है, इसके बाद शनिवार को जो प्रचार है वो थम जाएगा और इससे पहले राजनीतिक दलों का धुआंधार कैंपेन जो है जारी है। सभी पार्टियां अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि 7वें चरण में भी जो आखिरी बचा हुआ चरण है इसमें भी अपने गोल को वो अचीव कर सके। ऐसे में इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिर्जापुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि 6 चरणों में उत्तर प्रदेश की बीजेपी और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया गया है। अब मिर्जापुर, भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। घोर परिवारवादियों को, माफियावादियों को फिर हराना है और जोरदार तरीके से हराना है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के चलते हालात के बीच जारी जंग का जो है जिक्र किया और उन्होंने कहा कि युद्ध में फंसे हमारे एक एक नागरिक, हमें विद्यार्थी को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है और इस काम को हम अंजाम भी दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें वोट देना है, बीजेपी को जिताना है। इससे पहले जो चरण रहे उसमें बीजेपी और एनडीए को काफ़ी ज़्यादा वोट मिला है, तो वहीं यूपी के 6 चरणों के चुनाव होने के बाद अब एक जो बचा हुआ चरण है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीटों के आंकड़े को लेकर ताज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक के 6 चरणों के मतदान बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहा है, जब ये सवाल पूछा गया तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि रुझान बताते हुए कहा कि बीजेपी का स्कोर 300 पार कर चुका है। उन्होंने चंदौली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि 10 मार्च को जब चुनावी परिणाम आएंगे तब पूरे देश में सिर्फ बीजेपी का जो परचम है वो लहराएगा, बीजेपी ही दिखाई देगी और इस भय से सपा और बसपा के कई नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन का जो सरकार है भाजपा सरकार, इन्होंने चारों और शिक्षा कौशल का विकास किया है। चंदौली से चकिया में 2 राजकीय आईआईटी और 14 राज्य में महामाया पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना से युवाओं को तकनीकी और जो है उच्च शिक्षा से जुड़ने का आसान माध्यम मिला है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय पूरा विश्व जो है इस शताब्दी के बहुत नाजुक दौर पर है। महामारी, अशांति, अनिश्चितता और कई सारी चीजें जो है दुनिया के अनेक देशों को इस वक्त प्रभावित कर रही है। संकट चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, भारत के प्रयास अभी भी उस मामले में भी जारी हैं और ज्यादा बढ़े हैं, इससे भी ज्यादा दृढ़ बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमारे भारतीय कई अलग अलग जगहों में फंसे हुए थे, जिसके बाद हमने ऑपरेशन वंदे भारत चलाकर एक एक नागरिकों को वहां से हम निकाल कर लेकर आए और सुरक्षित लेकर आए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हजारों भारतीय जो है संकट में फंसे हुए थे। इस दौरान हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर वहां पे फंसे हुए सभी भारतीयों को हम लेकर आए, निकाल कर आए। उन्होंने अभी यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि इस वक्त यूक्रेन में भी कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स जो है फंसे हुए, भारतीय लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में यूक्रेन में फंसे बच्चों को भी निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिसके तहत वहां पर फंसे बच्चों को हम बाहर निकाल कर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी और घोर जो अवसरवादी लोग हैं ये इसी तरीके से बात करेंगे और बयान देंगे और कहीं ना कहीं दावे करते रहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो उत्तर प्रदेश की जनता है उन्होंने बीजेपी के लिए जमकर वोट किया है। बीजेपी और एनडीए के सरकार, सुशासन की सरकार लाने का फैसला इस बार इन्होंने कर दिया है।
वहीं योगी आदित्यनाथ जो है चंदौली में थे, चंदौली में वहां पर जनसभा को संबोधित करते रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि आत्मनिर्भर समाज उनकी पहली प्राथमिकता है और चंदौली में बाढ़ की समस्या काफी ज्यादा रहती है। समस्या को लेकर भी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और साथ ही बाढ़ परियोजना के विकास हेतु संकल्पबद्ध है। और उन्होंने कहा कि हमने चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र में नौबंद बाढ़ का पुनरुद्धार कर इसी संकल्प को सशक्त किया है। जन जन की खुशहाली हेतु हम लगातार काम करते नजर आ रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। चंदौली के ब्लैक राइस के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही और कहा कि इसे वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने हेतु भाजपा सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है और उनके अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसके ब्लैक राइस की खेती कर रहे चंदौली के किसानों की आय में भी वृद्धि की जाएगी और उनका जीवन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के नजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और किसानों के लिए जितना कुछ बन पाएगा वो करेंगे। वहीं आपको बता दें, चंदौली के बाद मिर्जापुर से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, क्योंकि 7वें चरण का जो मतदान है होने वाला है 7 मार्च को और ऐसे में इसके मद्देनजर जो है शनिवार को ये जो चुनाव प्रचार है थम जाएगा। ऐसे में बची हुई जो सीटें हैं उसे लेकर लगातार मशक्कत की जा रही है। लास्ट आखिरी चरण बचा हुआ है, इसे लेकर समाजवादी पार्टी और सभी पार्टियां जो है चुनाव प्रचार कर रही है ताकि समय रहते जो है और बचे हुई सीट को जो है प्रभावित किया जा सके। ऐसे में मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने 70 साल तक आपको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया है, वोट की चोट से इनको इतना तरसाओ कि आने वाले समय में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले, राजनीति में वंशवाद फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर आपका शोषण करने का दुस्साहस ना कर सके। वहीं जहां पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बयान देते नजर आए, लोगों से अपील की उन्होंने कि लोग बढ़ चढ़कर वोट करें, तो वहीं पर आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी जौनपुर में लोगों से जो है जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने भी बातचीत की और कहा कि भगवान लक्ष्मी जो है वो कभी भी किसी के घर पे साइकिल या फिर हाथी पर बैठकर अपना हाथ लाते हुए नहीं आती है, वो सिर्फ कमल के फूल पे आती है। और अगर बीजेपी को फिर से उत्तर प्रदेश में वोट किया गया, फिर से उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सभी जो युवा हैं, जितने भी जो यूपी के लोग हैं, उन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर जो है दिवाली और होली पर फ्री में दिया जाएगा। और ऐसे में अपने ही अंदाज में लोगों से उन्होंने राजनाथ सिंह ने भी बीजेपी को वोट डालने की बात कही है। तो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि बीजेपी को लेकर चुनाव प्रचार जो है लगातार जारी है, लगातार जो है लोगों से वोट करने की अपील की जा रही है। योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर है वो 6 चरणों के मतदान के साथ 350 हो चुका है। और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में 10 मार्च को जो है जब परिणाम आएंगे तो कोई भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ बीजेपी दिखाई देगी। और इसी भय से समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कई नेता है अभी से विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बुकिंग करवा दी है। तो लगातार आपको बता दें कि चंदौली हो, मिर्जापुर हो, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वोटर्स को जो है प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान बचा है। 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में आखिरी चरण का मतदान भी काफी ज्यादा जो है अहमियत रखता है, लोगों का वोट काफी ज्यादा मायने रखता है। और ऐसे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी जो है आखिरी चरण के मतदान के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, सभी पार्टियों की तरफ से जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। ऐसे में सिर्फ शनिवार के दिन ही ये चुनाव प्रचार थम जाएगा और 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होगा और इसी के साथ 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो ये बात साफ तौर पर साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन सी पार्टी जो है वापसी कर रही है। तो ऐसे में आपने जाना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ बयान दिया है मिर्जापुर और चंदौली में। वही हमने आपको ये भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है मिर्जापुर में जाकर, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरीके से अनोखे तरीके से जो है लोगों से अपील की है कि कैसे लोगों को जो है भाजपा को वोट करना है। तो ऐसे में 7वें चरण के मतदान में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पूरे 6 चरणों
चरणों के मतदान में कहीं ना कहीं जो रुझान देखने के लिए मिले वो भाजपा की तरफ ज़्यादा दिखे। भाजपा के बूथ पर काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा देखने के लिए और भीड़ देखने के लिए मिले। वही 6 चरणों के मतदान में जो है समाजवादी पार्टी के यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम का रोना रोती नजर आई, इससे भी कहीं ना कहीं एक संशय जो है कायम होता रहा कि कहीं ना कहीं एक डर है अंदर में, कि इनसिक्योरिटी जो है अंदर में है। अब ऐसे में क्या कुछ होने वाला है ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। सत्ता में किसकी वापसी हो रही है, किसकी सरकार बन रही है, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।